जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या हजार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। दोस्तों, वो क्या है जो आपको हर रोज उठने के लिए मजबूर करता है, जो हर दिन के चैलेंजेस से लड़ने के लिए एनर्जी देता है, बार बार गिरने पर भी उठने की जो शक्ति देता है? वो और कुछ नहीं, वो आपका ड्रीम है, वो आपका लक्ष्य है, वो आपका टारगेट है। If you stay in your comfort zone, that's where you will fail. You will fail in your comfort zone. Success is not a comfortable procedure. It is a very uncomfortable thing to attempt. So you got to get comfortable being uncomfortable if you ever want to be successful. जिंदगी का उद्देश्य क्या है? क्यों जी रहा है? भाई साहब सब जी रहे हैं इसलिए हम भी जी रहे हैं। ये जिंदगी नरक है, सब जी रहे हैं इसलिए हम जी रहे हैं। नहीं, मेरी अंगुलियों के निशान धरती पे किसी से नहीं मिलते। एक वजह तो परमात्मा ने ऐसी दी है जो सिर्फ मुझे दी है और किसी के लिए नहीं। मेरा तो कोई उद्देश्य है, आया हूं तो कुछ तो छाप छोड़ के जाऊंगा दुनिया पे। ये बात आपकी जिंदगी में आपके उद्देश्य को जगाती है, आपके पर्पज को जगाती है। रोज सुबह अपना बिस्तर छोड़ते हो तो पूछना आप अपना बिस्तर क्यों छोड़ते हो? वो मेरे को इसलिए उठना पड़ता है, ड्यूटी नहीं जाऊंगा तो मेरी हालत खराब। इसलिए उठो कि आज परमात्मा ने आपको फिर जिंदा रखा है। मैं मानवता को सर्व करके जाऊंगा, मेरा कारण बड़ा है, मैं जिंदा हूँ, छाप भारी छोड़ के जाऊंगा। आज की वीडियो का एक ही मकसद है कि आपकी गिनती भी सक्सेसफुल लोगों में की जाए। कभी कभी काफी मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग पाती, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करने पर एक दिन आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाते हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो हैप्पी और सेटिस्फाइड लाइफ जीना नहीं चाहता हो। क्या कभी सोचा आपने कि क्या आप सच में अपनी लाइफ के पर्पस के लिए जी रहे हो, या आपको ऐसा फील होता है कि आप एक ऐसे काम में फंस गए हो जो आपके पसंद का नहीं है? ये सवाल आपके मन में जरूर उठे होंगे। तो आज इन सारे सवालों के जवाब आपको कुछ ही पलों में मिलने वाले हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज देव है और हम लोग बात करने वाले हैं एक जापानीज सीक्रेट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे इकिगाई कहा जाता है, जिसका मतलब है जिंदा रहने का पर्पस। कि आपके जिंदा रहने का पर्पस क्या है, आपके जिंदा रहने का रीजन क्या है, आप क्यों जिंदा हो। साथ ही इकिगाई आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी हेल्प करता है और लॉन्ग लाइफ जीने में भी काफी हेल्प करता है। एक बार जब आपको ये पता लग गया कि आपके जीने का कोई क्लियर पर्पस नहीं है, तो फिर आपकी आदतें चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपकी लाइफ सीरियसली कम हो सकती है। अगर आप इकिगाई को अपनी लाइफ में सही तरीके से यूज करना सीख गए तो आप सफलता को आसानी से पा सकते हैं। अपनी लाइफ का पर्पस जानने के लिए अपने लिए एक प्लान बनाओ और उसको बिल्कुल फॉलो करो गूगल मैप की तरफ, जो आपको आपके अंदर छिपे खजाने की तरफ लेकर जाएगी। ये खजाना आपकी हिडन पावर्स हैं, आपकी सेल्फ अवेयरनेस है, आपका टैलेंट है जो आपको नेचर ने ऑलरेडी दिया हुआ है, बस अभी इनको ढूंढना बाकी है। जब आप नेचर से मिले हुए गिफ्ट को पहचान लेते हो तो आप हर दिन उनकी प्रैक्टिस करो, तो एक दिन आप उनमें माहिर हो जाओगे और आपके माइंड को इसकी हैबिट हो जाएगी। फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए हर चीज पा सकते हैं। उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि आप अपने साथ दूसरों की लाइफ भी बेहतर बना पाओ। आप सबके लिए इंस्पिरेशन बन जाओगे। कभी कभी काफी मेहनत करने पर भी ये डाउट होता है कि क्या मैं सही रास्ते जा रहा हूँ। अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है और आपको ये डाउट होता है कि ये काम सही है या नहीं, तो याद रखें इस बीच में आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। ऑथर अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि जब उनको अपने बड़े गोल की अवेयरनेस हो गई थी तो उनको उससे रिलेटेड हर छोटे बड़े काम काफ़ी आसानी से मिलने लगे और उनका हर एक्शन उनको ये याद दिलाता था, ये एहसास करवाता था कि उनकी लाइफ में कुछ तो अच्छा होने वाला है, जो कि आज सच है। हम लोग अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में उन पलों को फील करना भूल जाते हैं जो हमें पसंद है। तो आज से आप उन पलों को जियो जो आप जीना चाहते हो और हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो।
ये बुक आपको हैप्पीनेस, एक्टिविटी और प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे तरीके से जीना सिखाती है। तो इसलिए वीडियो को एंड में तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और वो कहते हैं ना कि सक्सेस हमेशा एंड में मिलती है, स्टार्टिंग और बीच में कुछ भी नहीं मिलता। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर सक्सेसफुल होना है तो खूब मेहनत करो, अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ, स्कूल कॉलेजेस में टॉप करो और फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर जॉब करो और फिर आपका करियर सेट हो जाएगा। मतलब फुल टू फ्यूचर प्लान हमें ऐसा दिया जाता है। कितना अच्छा लगता है ना सुनने में, लेकिन जितना अच्छा सुनने में लगता है उतना रियलिटी में होता नहीं है। आजकल हर इंसान पीसफुल लाइफ चाहता है और अपने मनपसंद काम को करना चाहता है और अपना 100% दे सके। तो क्या आपको लगता है ऐसा कि आपको भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपके साथ दूसरे लोगों को भी खुशी हो? देखो, आपके गोल्स छोटे हो या बड़े, ये आपको हर समय मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, जिससे आप हमेशा हैप्पी और एक्टिव फील करते हैं। आपको हमेशा सिंपल बनकर रहना चाहिए और काइंडनेस को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। आपको रात सोने की वजह भी मिल जाएगी और सुबह उठने की वजह भी मिल जाएगी, लेकिन जब आपको आपकी लाइफ का मकसद मिल जाएगा, जिसको हर इंसान ढूंढ रहा है और परेशान है अपनी लाइफ की मकसद को लेकर, आपका एक ऐसा मकसद जो आपकी पूरी लाइफ में एक हैप्पीनेस का रीजन बन सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि अपनी लाइफ में इकिगाई ढूंढने के लिए इन 4 बातों को हमेशा याद रखें। आप वो काम करो जिसमें आपको मजा आता है, फिर चाहे वो गाना गाना हो, डांसिंग हो, वीडियोस बनाना हो, ट्रैवल करना हो या कुछ भी। सेकंड, आप जिस काम में अच्छे हो, भले ही आपकी नेचुरल स्किल कम हो और ना ही परफेक्शन हो, तो प्रैक्टिस करने पर आपके पास नेचुरल स्किल और परफेक्शन दोनों आ जाएंगी। थर्ड, आप एक ऐसा काम ढूंढो जिसकी दुनिया में जरूरत भी हो और बदले में आपको कुछ पेमेंट भी मिले। फोर्थ, आप ये देखो कि आप जो काम कर रहे हो, क्या वो काम लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर पा रहा है। अगर हाँ, तो आप इसके जरिए कुछ पैसे बनाकर अपनी लाइफ स्टाइल भी अच्छी कर सकते हो। और जो काम आपको पसंद है और जिस काम में आप अच्छे भी हो, रियलिटी में वही आपका पैशन है। देखो, सक्सेस आपकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, बट इस बीच में आपका हैप्पी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हर एक इंसान की लाइफ में पैसा कमाने के अलावा भी करने के लिए बहुत कुछ है। बहुत सारा पैसा हर एक इंसान इसलिए कमाना चाहता है ताकि वो सुखी रहे। वो अपनी सारी जरूरतें, सारे सपने, सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर ये बिल्कुल उल्टा है। लेकिन देखा जाए तो लोग सक्सेसफुल होने के बाद हैप्पी फील करते हैं और प्रोसेस में रोते रहते हैं। जबकि काम करते हुए आपको हैप्पी फील करना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी। फिर आपका काम भी आसान होगा और आप आसानी से कुछ भी हासिल कर सकोगे। अगर आप अपनी लाइफ में इकिगाई को ढूंढना चाहते हैं या अपने पैशन को ढूंढना चाहते हैं, तो आपको 4 चीजें फॉलो करने की जरूरत है। तो डायरी और पेन लेकर एक पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें और फर्स्ट पार्ट में लिखें कि मुझे ये काम पसंद है और इस काम में मैं एक्सपर्ट हूँ। सेकंड पार्ट में लिखो कि मुझे ये काम पसंद है लेकिन ये काम मैं अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। थर्ड पार्ट में लिखो कि मुझे ये काम पसंद नहीं है और मुझे ये काम मजबूरी में करना पड़ता है। फोर्थ पार्ट में लिखो कि मुझे ये काम पसंद नहीं है और मुझे ये काम करना भी नहीं आता। अब देखा जाए तो ज़्यादातर लोग थर्ड और फोर्थ पार्ट में ज़्यादा टाइम देते हैं, जो कि हमारे लिए ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही हमें लाइफ में ग्रो कर सकता है। लेकिन आप अगर सच में अपने पैशन को ढूंढना चाहते हो तो आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। आपको पता है, जापान में लोगों के पास में रिटायरमेंट नाम का कोई शब्द नहीं होता। वो लोग पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन हम लोग बात करें और कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर लोग जल्द से जल्द रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपने काम से प्यार नहीं है, उसको अपने काम से जल्दी छुटकारा चाहिए। तो इसलिए हमेशा अपने काम से प्यार करो। और देखा जाए तो इंसान की रियल हैप्पीनेस उसके काम में है, ना कि घर बैठकर बॉडी में जंग लगाने से है। अगर आप एक टाइम में सिर्फ एक काम करते हो तो उससे आपका फोकस बनेगा, जिसको आप बिना रुके बिना थके आसानी से कर सकते हो। इसलिए ज़रूरी यह है कि पहले आप एक काम को ही कंप्लीट करें। खुद के लिए ऐसा काम चुनो जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़े, आपके दिमाग को सोचना पड़े, आपको रिसर्च करनी पड़े। ऐसा करने से आपका फोकस बिल्ड होता है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि एक साथ कई सारे काम करने से काम काफ़ी आसानी से खत्म हो जाता है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस ठीक इसके अपोजिट है। रिसर्च कहती है कि जो इंसान एक साथ कई सारे काम करता है वो काम सबसे लेट होता है और उस काम में ना तो फोकस होता है और ना ही प्रोडक्टिविटी होती है और ना ही आप कुछ सीख पाते हो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि एक बार में सिर्फ एक ही काम करो। आपको पता है, इंसान बूढ़ा तब होता है जब वो बैठा रहता है। बैठे रहने से फिजिकल कंफर्ट तो मिलता है, लेकिन आपके सेल्स को काफ़ी नुकसान होता है, यहाँ तक कि आपको कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए कुछ ना कुछ हमेशा करते रहिए।
देखो, सारी दुनिया पैसों के पीछे पागल है, पैसों के पीछे भाग रही है, लेकिन आपको मैं एक सीक्रेट बताऊं तो आप अभी जो काम कर रहे हो उस काम से कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लो और कुछ टाइम के लिए वो काम करो जो काम आपके पसंद का है, जिस काम को आप बिना बोर हुए, बिना परेशानी के आराम से कर सको। ऐसा करने से आपका माइंड नई नई अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन हो जाता है। मेंटल और फिजिकल लेवल पर एंजॉय करने के लिए आपको ट्रैवल पर जाना चाहिए जहां आपका मन हो। फिर आप नए नए लोगों से मिलोगे और उनमें से कुछ लोग होंगे जो आपकी तरह अपने अंदर के इकिगाई को ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, तो आप उन्हें अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखो, एक ही लाइफ है और ये कोई रेस नहीं है कि आपको हर जगह फर्स्ट ही आना है। हो सके तो खुद को 1 साल जरूर दें अपने मनपसंद का काम करने के लिए और खुद को जानने के लिए। यही एक टाइम है जब आप किसी के बोलने पर कुछ ट्राई नहीं करोगे, आप अपनी मर्जी का काम करोगे और खुद पर एक्सपेरिमेंट करोगे। आपका जो मन होगा आप वो करेंगे, फिर चाहे वो कुकिंग हो, ट्रैवल करना हो, वीडियोस बनाना हो, गेम खेलना हो, सिंगिंग करना हो या कुछ भी। इस टाइम में आपको अपने पैशन से ज़्यादा अपने टाइम को प्रायोरिटी देना चाहिए। इस 1 साल में आप खुद को जितना एक्सप्लोर करना चाहो कर सकते हो और फिर आप देखोगे कि आपके अंदर धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। और जब आपके अंदर धीरे धीरे बदलाव आता है तो बहुत सारी चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न नज़र आता है। तो इस बीच में टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे हो। आपको हर चीज़ एक्सेप्ट करनी है, फिर चाहे वो आपका फेलियर ही क्यों ना हो। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आपको अपने सारे काम छोड़ के 1 साल खुद को देना है। अगर आप चाहो तो अपने काम के साथ में खुद को डिस्कवर कर सकते हो, अपनी इकिगाई को ढूंढ सकते हो। इस बीच में आपको अपने अंदर कुछ पावर्स फील होंगी, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस दिखेगा, आप खुद को किसी से कम नहीं समझोगे। दोस्तों, ये सफ़र काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, बस आपको शुरुआत करनी है, एक एक्शन लेना है खुद को ढूंढने के लिए और अपने मनपसंद काम को करने के लिए। तो दोस्तों, अभी तक आपने सीखा कि अपने अंदर के इकिगाई को ढूंढने का प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, ऑथर का कहना है कि इकिगाई और पॉजिटिव साइकोलॉजी एक ही काम करती है। ये आपके अंदर के पोटेंशियल को निखारती है और आपको ग्रो करने में हेल्प करती है। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए जिनसे आप इंस्पायर होते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और 1 साल के लिए अपने थॉट्स को खुला छोड़ दीजिए, अपने ड्रीम्स को खुला छोड़ दीजिए। हर रोज़ सुबह जल्दी उठो, मेडिटेट करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो और अपने मनपसंद लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करो। अब आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे, नया नोट्स बनाएंगे और अपने सपनों को रियलिटी में बदलेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि आपकी इस दुनिया में इम्पोर्टेंट क्या है। सो आई होप आप लोगों को इस ऑडियो शो से काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। और अगर आप नई नई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो अपने सपनों के लिए अपनों से दूर रहते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अपनों के लिए सपनों से दूर रहते हैं।